नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। लगभग 1 से 2 से 3 वैकेंसी आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, वो अपडेट आपकी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट स्कोर कार्ड को लेकर रहने वाला है। आप सभी जिस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिस स्कोर कार्ड का वेट कर रहे थे, वो स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पे पब्लिश भी हो चुका है, बट शाम के टाइम अगर आप देखें, आप ट्राई कर रहे होंगे शाम के टाइम इसको ओपन करने का, तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि उस पर बहुत सारा लोड पड़ता है, जिसके चलते वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। लेकिन रिजल्ट जो है आपका 12 बजे के बाद पब्लिश हो चुका था, स्कोर कार्ड पब्लिश हो चुका था। तो अब बात आती है कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड में कुछ स्टूडेंट का कहना है, कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि सर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का मतलब क्या है, या फिर क्वालिफाइड फॉर सेकेंड फेज का मतलब क्या है, या फिर अगला स्टेज क्या होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि कमेंट्स में मैसेज आया कि सर मेरा इतना ही बन रहा है, क्या चांस है कि नहीं है। तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर 2 वीडियो बना चुका हूं, और बाकी जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट्स आए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमेंट काफ़ी लोगों का आया है और अब काफ़ी लोगों का आ भी रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका सभी कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँ, सभी कमेंट के यानी सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पब्लिश कर दूँगा। तो सबसे पहले कि आपका सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है, जो आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ है आपका, उसके बाद अब क्या होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इस पर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी अगर बात करें तो ये आवश्यक सूचना, तो आप इस सूचना से तो वाकिफ़ हुए होंगे। यह सूचना आपकी निकाली गई थी रिजल्ट से पहले कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 13 जून को आपको शाम के टाइम आपको रिजल्ट स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। आईटीआई डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा, और उस पर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना आप देख सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड हैं। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात कर लूँ तो स्कोर कार्ड जैसे इस टाइप का स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा था, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 100 थे, 100 में आपका ऑप्टेन मार्क। अब बहुत लोगों का डाउट है ये ऑप्टेन मार्क क्या है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है। तो ऑप्टेन मार्क वो होता है जो आप सीबीटी में गेन करते हैं, यानी सीबीटी आप करते हैं तो आपका जितना कट के मार्क्स आता है उतना ऑप्टेन मार्क होता है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर ये होता है कि उसके कुछ जो गवर्नमेंट कराती है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जैसे बीटीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो बीटीएससी के कुछ रूल्स हैं। रूल्स के मतलब उनके द्वारा कुछ फार्मूले होते हैं, जिसके फार्मूले के तहत नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब इसमें आपका नंबर घट भी सकता है और नंबर बढ़ भी सकता है। और नंबर घटेगा कैसे, अगर आपने कुछ बहुत कम क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसका कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूले बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाला जाता है। तो वहाँ पे आपके मार्क्स घट जाते हैं कि अगर आपका मार्क्स जो है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं और बहुत कम क्वेश्चन आपके सही हैं, तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर घट जाता है। यानी फाइनल स्कोर की बात करें, जो फाइनल जिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है, वो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे मेरिट बनती है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ। जैसे इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं दूसरा स्कोर दिखाऊं तो दूसरा स्कोर में आप यहाँ पे देखें तो ऑप्टेन मार्क कितना है, 43.25, और वहीं पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहाँ पे बढ़ के आपका 44.4959 हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ा है। तो मैं बता दूं कि आपका, लेकिन अब बात आती है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की। अब बच्चों का ये डाउट थोड़ा सा आता है कि सर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड में क्या अंतर है। तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड में मैं बता दूं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई थी आपकी पासिंग की, जैसे कि जनरल की रखी गई थी 40%, जनरल की आपकी 40% रखी गई थी, और उसी पर वहीं पे ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का आपका लगभग 35% या 36% के आसपास रखी गई थी, और एससी की आपकी 33% और एसटी की शायद 32%, ऐसा शायद रखा गया था। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बट उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये ओबीसी की है। तो
ऐसे करके जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई थी कि आप इतने सीबीटी में नंबर लाएंगे तभी आप क्वालिफाइड हैं। तो जो कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को पार किए हैं वो क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने इस क्राइटेरिया को पार नहीं किया वो नॉट क्वालिफाइड हैं। तो जो नॉट क्वालिफाइड है वो तो पहले से ही अब समझ लीजिए कि वो उनका चांस सेकंड स्टेज में जाने का कोई चांस नहीं है। जो क्वालिफाइड है उनका चांस है। अब लेकिन बात आती है कि यहाँ पे सभी के स्कोर कार्ड में मेंशन लिखा गया है कि क्वालिफाइड फॉर फेज सेकंड जो आपका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन नोट्स में एक पॉइंट आपका मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप नोट्स पढ़ें कि एज पर क्लास 3 सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज सेकेंड विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अब क्या है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेरिट लिस्ट होगी वो अलग अलग तैयार की जाएगी। अब अलग अलग तैयार की जाएगी, कब तैयार होगी थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको बता दूं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जब ये नोटिफिकेशन यानी आपका जो रिजल्ट आने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन में ये पॉइंट मेंशन की गई थी और इसी के बेस पे आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये जो बताया जा रहा है कि जो है थर्ड, ये आपका बताया जा रहा है, यहीं से बताया जा रहा है कि इसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट इसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पहली बात तो पहली लाइन में वही नॉट क्वालिफाइड और एंड क्वालिफाइड के विषय में लिखा गया है कि नॉट क्वालिफाइड, और यहाँ पे लिखा गया न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं करने पे नॉट क्वालिफाइड। तो जो लोग नॉट क्वालिफाइड है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगली प्रिपरेशन की तैयारी करें और बहुत जल्द ही ये वैकेंसी जैसे क्लियर होगी उसके बाद दूसरी वैकेंसी आने का चांस है, नई वैकेंसी आ जाएगी जैसे ये वैकेंसी क्लियर होगी। अब सेकंड बात पे इसके बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेन पॉइंट ये है। तब इसमें ये थोड़ा सा मैं पढ़ के बता दूं कि प्रथम चरण यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी विज्ञापन के शर्तों एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अपलोड प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रक्रियाधीन है। अब इसमें क्या है बताया जा रहा है कि जो आप जब फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरने के टाइम आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए होंगे उस डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, मतलब प्रक्रियाधीन है, अभी प्रक्रिया चल रही है। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म भरते टाइम उस पे उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। अगर वो सही पाया जाता है तब आपकी जितने लोगों का वो सही पाया जाएगा, जैसे स्क्रूटनी के पश्चात केवल योग्य यानी स्क्रूटनी जब होगी, जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जांच प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जितने लोग क्वालिफाइड होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु निर्धारित तिथि के आयोग द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा। जैसे अब जितने लोग उसमें क्वालिफाइड होंगे उन लोगों के लिए प्रोसेस आगे का बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि तदुपरांत जैसे कि आपका वो चीज़ हो जाने के बाद सीबीटी फर्स्ट में योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से विज्ञापन के कंडिका सेकंड के शर्तों के अनुसार, यानी जो आपका ये है इसके शर्तों के अनुसार कोटिवार मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आप जब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी सेकंड वाला, तब तक आपका थर्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया ये सेकंड वाली है, तो ये प्रक्रियाधीन है, अभी चल रहा है आप प्रोसेस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं उन पे जांच चल रही है। जैसे ये जांच कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोटिवार यानी ब्रांच वाइज आपको बुलाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्द ही बहुत जल्द ही समाप्त होने का चांसेस है, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ही जल्द ही बुलाने जाने वाला है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए और नेक्स्ट प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार रहिए। और इसके साथ साथ जिन भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड है, वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और कड़ी से कड़ी अच्छे से अच्छे मेहनत करें। जैसे ये वैकेंसी क्लियर होगी, अभी बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, तो जैसे ये वैकेंसी क्लियर होगी वैसे ही आपको वो चीज़ नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको 1 से 2, 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल सकती है।